नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024 का आज चौथा दिन है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश का साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला गूंजेगा। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मामले को सदन में उठाने की तैयारी कर ली है। इसके अतिरिक्त सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र लाइव आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, ईडी, और जिसके अंदर कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चे से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। वह भी जनता की लड़ाई लड़कर के आए हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़के आया हूं। तो युवा में ही तो सट्टा ज्यादा चल रहा है, और इसीलिए तो मैं इससे वही लाया हूं जो संवेदनशील है। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है, उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पे आता हूं सीधा। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए। मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए। 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा ऐप के जरिए इसमें फंस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। माननीय महोदय, इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें 54 पे चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी एफआईआर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। दुबई के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस विषय को कि दुबई में हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं
उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है। तो सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है, प्रत्यर्पण की चल रही है। बैंक अकाउंट भी 507 हमारे यहां, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रक्रिया में है। उसमें से 221 फ्रीज हुए हैं और उसमें 1,16,71,696 ये राशि भी फ्रीज हुई है। इसके अलावा और विभिन्न स्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट, सूरजपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यवाहियां भी हुई हैं। कुछ जो सरकारी महकमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था, विभाग के संदर्भ में, विभाग के ध्यान में जब ये विषय आया था तो उनको सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है, 2 अब भी जेल में है, ये किया गया है। और विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है, विभिन्न चर्चा का विषय है जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संदर्भ में भी जैसे ही ये विषय आधिकारिक तौर पर या प्रामाणिकता के साथ सरकार के विभाग के संज्ञान में आएगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूं। जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है। और मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहता हूं कि ये पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100% जैसे ही विषय सामने आएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा विष्णुदेव सरकार को इस पर फैसला लेने में, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। महादेव और गंगा का बहुत संबंध है। गंगा जो निकली है महादेव की जटा से ही निकली है। महादेव ऐप का जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा की याद किए हो। मंत्री जी कुछ प्रश्न करना चाहें? माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आपसे समझ चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक सामान्य रूटीन में सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया। मैं स्पेसिफिक पूछा कि ये महादेव ऐप के ऊपर 90 केस आपने दर्ज किए, उसमें बयान भी हुए। एक बयान मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं आपके थाने का, जिसके अंदर महादेव ऐप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया, उसका नाम है रविकांत। उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरोजगार था, मैं घूम रहा था, मेरा कहीं कुछ नहीं था। मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भाई तेरा अकाउंट खुला देता हूं। मैं उसके साथ चला गया, मैंने बैंक में अकाउंट खुला लिया। मेरे बैंक के अकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया। जब पुलिस वाले पकड़े, बातचीत आई तो मैं वहां गया कोर्ट में। जब मैं बैंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए और पुलिस वाले जाकर के बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा उसको वहीं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आई गया अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है।
उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आपने सुना, जहां सदन में उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप का मामला जो है उठाया है और सदन में इस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I can download a song really fast. आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सरगुजा जिले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप लगे हैं कि महिला 2 पदों पर कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से उपस्थित भी नहीं होती, जिसके बाद स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत नवापारा कला के प्रधान पारा वार्ड क्रमांक 5 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका द्वारा 2 पदों पर कार्यरत होने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने आपत्ति जताई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एक ही महिला के होने पर आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित उपस्थिति नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को नियमित रूप से पूरक पोषण आहार नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे और बच्चों के माता पिता भी प्रभावित हो रहे हैं। महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण और मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कलेक्टर सरगुजा से की है। मैं मनोरमा पैकरा ग्राम नवापारा काला की रहने वाली हूँ। एक महिला दो काम कर रही है, एक आंगनबाड़ी में सहायिका है और एक मितानी है, तो उसको एक को छोड़वाना चाहते हैं आंगनबाड़ी सहायिका को। और वो ना क्या बोलते हैं, जैसे कि खाना बनाने आती है तो बच्चे लोग को बुलाने भी नहीं आती है घर में कि आज खुला है तो जाएं बुलाने के लिए संख्या। तो हम लोग एक दिन बोले ना कि जाओ बुलाने के लिए जाए ना, तो बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी कि वहाँ बुलाने के लिए जाऊंगी। ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं बुलाने जाऊं घर घर में। और दूसरा सहायिका है ना, वो हम लोग के पड़ोसी में भी आती है बुलाने के लिए, और उसका घर दूर में है, फिर भी वो आती है बुलाने के लिए वहाँ पे। आपको हटा रहे हैं? हाँ।
आप लोग इसीलिए शिकायत करने आए? हाँ जी, इसलिए आए थे हम लोग शिकायत करने के लिए। तो कलेक्टर साहब ने मिले आप लोग सबको साथ में? हाँ गए थे, हाँ गए थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस में। सर ने क्या कहा? करेंगे कार्रवाई बोले वहाँ। श्रीमती मंजूषा भगत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, नगर निगम पार्षद। आज मीटिंग रखी गई बीजेपी कार्यालय में, क्या रूपरेखा था उसका? आज पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ सरकार से आए थे और इसमें विशेषकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ मीटिंग रखा गया था और इस मीटिंग में सबको बारी बारी से सबकी सहमति ली गई, पूछा गया। उस सहमति के आधार पर मैं भी एक दावेदार हूँ। अगर मुझे चांस मिला तो सरगुजा लोकसभा से मैं भी लड़ना चाहूंगी। और अगर कोई दूसरा आया तो? हम संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ ही रहेंगे। हालांकि हूँ, मेरे पंचायत में एक व्यक्ति, एक महिला 2 कार्य कर रही है। अच्छा। एक कार्य को छुड़वाना चाहते हैं। आंगनवाड़ी नहीं, मैं लेना नहीं चाहती हूँ, कोई भी ले ले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसी को छुड़वाना चाहते हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा नहीं, मतलब कि गांव घर में कोई भी तो कर सकते हैं ना, गरीब परिवार की कोई भी है। 2 कार्य कर रही है एक व्यक्ति, उसको एक जन ही करे, कोई करे। तो आज कलेक्टर आए थे तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब करेंगे तो बोले हैं। नापारा कला की रहने वाली हूँ और दीप ज्योति के बारे में हम लोग यहाँ कार्य करने आए थे, जिससे कि वो 2 पद में है, मितानिन में और सहिका में। तो हम लोग चाहते हैं कि मितानिन को करे और सहिका को छोड़े, ताकि कोई गरीब परिवार उसमें उसको मिल सके। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म निकला हुआ है। हाँ? तो उसका अभी लिस्ट नहीं आया है। हाँ। तो अभी महिला लोग का क्या बोलते हैं कि परसेंट भी कम रहता है और वह मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयनित होता है। तो जब से 2020 के बाद कोरोना काल आया है, तब से तो परसेंट बच्चे लोग का कितना उठते जा रहा है। तो अब कोई विधवा महिला है तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो विधवा महिला का वहाँ नियुक्ति हो, तो हम इसके लिए भी आए हैं यहाँ, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के पंचायत में उस कार्यकर्ता में किसी लड़की का ना हो, महिला लोग का हो, ऐसे करके आए हैं। मैं अमृता पैकरा, मैं ग्राम नवापारा कला की हूँ, पोस्ट नवानगर, थाना दरीमा। जो 2 पद में है, एक मितानिन और एक आंगनबाड़ी का सहायिका में, तो उसको हम लोग सहायिका पद को निकलवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मितानिन में भी है और सहायिका में भी है, तो उसके जगह में और कोई कर सकते हैं। कितने वर्षों से चल रहा है ऐसा? 12-13 साल से। तो इससे पहले आपने शिकायत नहीं की? नहीं किए थे, और पहले किए थे परियोजना में, लेकिन उसमें से कोई सुनवाई नहीं हुआ। पंचायत में कब किए थे? ग्राम सभा में भी किए थे, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं। और बोलती है कि मैं दोनों करूंगी, जो करना है वो कर लो। कौन है? दीप ज्योति। कहाँ के रहने वाली है? नवापारा कला। मेरे नाम गुलाबी है। हाँ? एक जने 2 पद कर रही है, उसी को एक को छुड़वाना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, छुड़वाने से क्या फायदा मिलेगा? यानी कि एक दूसरे उसमें लग सके। हाँ। तो अभी आप कलेक्टर आए हुए हैं? जी। आज कलेक्टर साहब से मिले हैं तो क्या बोले उन्होंने? कार्रवाई करेंगे बोले हैं। अच्छा जी। इससे पहले कभी नहीं आए थे कलेक्टर? नहीं। सरगुजा कलेक्टर ने सभी की बातों को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि लोगों की समस्याओं पर कब तक सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, अभी लेते हैं ब्रेक। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में
पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां पीएम मोदी ने नारा दिया है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। एक महिला जब मजबूत होती है तब एक परिवार संवरता है, परिवार के संवरने से समाज संवरता है और समाज के संवरने से राज्य संवरता है। इसलिए मोदी जी ने महतारी वंदन योजना की गारंटी दी है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने इसे शुरू किया है। वहीं मसूरी ब्लॉक की वेद परसदा निवासी शप्रीत सिंह ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए आज फॉर्म भरा है। उन्होंने बताया कि अपनी जो छोटी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं वेद परसदा में रहती हूँ, जिला थाना मस्तूरी और जिला बिलासपुर। तब से है ये योजना, महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। मदद मिलेगी महिलाओं के लिए, करने वाले ही सामान खरीदेंगे। बहुत अच्छा लगा ये योजना। मैं गणेशी देवांगन हूँ, ग्राम वेद परसदा से हूँ, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, पोस्ट टिकारी से हूँ। और ये योजना से मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्थिक रूप से महिलाओं को मदद मिल रही है और इधर उधर जो मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब सरकार जो हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, जहां परित्राणाय साधु नाम गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर रहे हैं और इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। बता दें कि मस्कट में बंधक बनाई गई जो दीपिका है, उनके
मामले को लेकर के ओमान की इंडियन एम्बेसी से उप मुख्यमंत्री ने लगातार संपर्क किया है। वहीं कार्रवाई के पश्चात दीपिका को सुरक्षित एम्बेसी जो है लाया गया है। वो कागज की एक कॉपी में आप उनको भेजिए भैया, और उनसे मेरी बात भी कराइए बहन जी से। और इसमें आगे उनकी क्या इच्छा है, वो छत्तीसगढ़ वापस आना चाहती हैं? यस सर, वो उनका हम बातचीत हो रही है सर। यहाँ पे जो एजेंट जो है और जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो ऑफिसर है उनसे बात हो रही है सर। तो जल्दी उनका समाधान करके इस प्रक्रिया में कोई परेशानी तो नहीं है वापस आने की प्रक्रिया में उनके? नहीं, परेशानी नहीं सर, थोड़ा सा होता है लीगल यहाँ पे एक्चुअली मतलब जो क्लियरेंस वगैरह करानी पड़ती है ना सर। कब तक वापस आना हो पाएगा संभव उनका? कोशिश हो रही है सर, जितने जल्दी से जल्दी हो जाए सर। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।